हेलो फ्रेंड्स, हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था रियल एनालिसिस। जो टॉपिक बीएससी में भी आता है, टीजीटी में भी आता है, पीजीटी और एलटी ग्रेड इन सभी एग्ज़ाम्स में देखने को आपको मिलेगा। इसका एक आध क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हमने कल किया था लेबनीज़ टेस्ट किया था। लेबनीज़ टेस्ट में क्या था कि हमारी जो सीरीज़ दी हुई होती थी वो ऑल्टरनेट दी हुई होती थी। ठीक है, ऑल्टरनेट टर्म्स होते थे, जैसे एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अल्टरनेटिव टर्म्स दिए हुए होते थे। बट जब सीरीज़ में हमें ऑल्टरनेटिंग टर्म्स नहीं दिए होंगे, कोई भी सीरीज़ है, जैसे मान लिया हमें कोई भी सीरीज़ दी हुई है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 +2 +3 प्लस इस तरह से। ठीक है, अगर हमें ऑल्टरनेटिंग दिए हुए होते 1 -2 +3, देन हम लेबनीज़ लगाते। क्या लगाते? लेबनीज़। बट यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, मान लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा। तब हम आते हैं सेकंड टेस्ट पे। सेकंड टेस्ट हमारा कौन सा है? कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अब कंपैरिजन टेस्ट में कोई भी हमें सीरीज़, ये नॉर्मल सीरीज़ नहीं दी हुई होंगी कि इसको फाइंड करना है, नहीं, थोड़ा सा हटके होंगी वो सीरीज़। देखते हैं क्या हो सकती है। तो कंपैरिजन टेस्ट को पहले हम समझ लेते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट में हमें करना क्या होगा। तो कंपैरिजन टेस्ट में जैसे कि हम nth टर्म निकालते थे उसका, तो nth टर्म को हम यहाँ पे किससे निकालते थे? un से निकालते थे। ठीक है, un टर्म जो होता था वो हमारा nth टर्म होता था। तो un फाइंड करने के बाद में हमें vn भी निकालना होता था। अभी तो हम इसके फॉर्मूले पे डायरेक्ट पहले जाएंगे। क्या है? n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn vn। ठीक है, अगर हमारी ये फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, अगर जो हम सॉल्व करने के बाद में अगर ये हमारी फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, देन कंपैरिजन टेस्ट इज सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, देन कंपैरिजन टेस्ट इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब क्या है? इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, मींस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। un/vn को अगर सॉल्व करने के बाद में फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आती है तो हम कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अगर हमारा सेटिस्फाई होता है, देन वी कंपेयर, किसको कंपेयर करेंगे? vn को कंपेयर करेंगे विथ, किसके साथ में करेंगे? vn इक्वल टू 1/n⁻p, इसके साथ में कंपेयर करेंगे। इफ p जो होगा, जो ये पावर होगी, p अगर ग्रेटर देन 1 होगी, देन सीरीज हमारी क्या होगी? कन्वर्जेंट। ठीक है, p हमारे अगर p 1 से ग्रेटर है तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, और अगर p इज़ लेस देन n इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज हमारी क्या होगी? सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 पे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें देखना है, हमने vn की बात तो कर ली, बट vn को फाइंड कैसे करते हैं, अब हमें ये सीखना है। वेयर vn हमारा क्या होगा? vn होगा n ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर। ठीक है, अपॉन n ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी जो भी हमारा न्यूमिनेटर में दिया हुआ होगा, जो भी सीरीज दी होगी, जैसे हमें मान लिया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अगर कुछ ऐसे दिया हुआ हो 1n⁻2 और इंटू √n प्लस में। ठीक है, और अपॉन में दे रखा हो n प्लस n⁻½ कुछ इस तरह से दे रखा हो, तो हमें क्या करना है? n की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? देखिए यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, रूट में है, तो यानी ये हाफ है और ये 2 है। बड़ी कौन सी है इन दोनों में? हाईएस्ट कौन सी है? 2। तो हमारा
न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 तो पावर है ना। अब 1 बड़ी है या हाफ, 1 ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा एन, एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा वी एन क्या आ जाएगा, यही हमारा वी एन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वी एन हो जाएगा। तो एन ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, यानी अंश में उच्च घात का एन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अंश। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं। अंश में उच्च घात मतलब ग्रेटेस्ट जो होगी वही उसी का एन लिखते हैं। और यहाँ पे हर में उच्च घात का एन, ये हमारा वी एन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमने इसके मेथड को पढ़ लिया है, अब हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है √3/1 × 2 प्लस √5/3 × 4 प्लस 7/3 5 6। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये मत सोचिएगा कि ये पॉइंट है, सीरीज़ में कभी भी पॉइंट में नहीं होगा कि 1.2 3.4 3.5 0.6 इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, हमेशा वो इनटू में दिए हुए होंगे, यानी मल्टीपल में दिए हुए होंगे। तो अब हमें बताना ये वेरीफाई सीरीज इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब हमें ये बताना है कि सीरीज़ हमें जो दी हुई है ये वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, UN निकालना होगा। UN फाइंड करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है, रूट लगाया है ऊपर। ठीक है, एक रूट है तो अंडर रूट लगा देते हैं। रूट लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, सीरीज़ में क्या दिया 3 5 7 3 5 7। अब इसमें क्या है 2 2 का डिफरेंस है, इट मीन्स ये AP में दी हुई है। सीरीज़ क्या है हमारी AP में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें 2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है TN = A + N - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस N - 1, D क्या है हमारा 2, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 3 + 2n - 2, 2n - 2 हमारा क्या आ जाएगा 1, यानी 2n को n वाला टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिसेंट लगता है देखने में। ठीक है, तो 2n + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n + 1। अब वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे 1 3 5। ठीक है, 1 3 5, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखेंगे, कहाँ से आता है ये भी देखना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है 2 2 का ही है, यानी ये भी किस में है AP में ही है। तो इसको भी ऐसे निकाल लेते हैं, A यानी 1 प्लस N - 1, D हमारा क्या है 2, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है यही है। ठीक है, तो 1 + 2n - 2, 2n और प्लस का 1 है -2 है, तो हमेशा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हमेशा हमारा क्या होता है माइनस होता है। और साइन किसका आता है, बड़े वाले का। 2 के आगे माइनस लगाए इसीलिए यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, तो 2n - 1 हो गया हमारा, 2n - 1, 2 4 6, एक हमारी ये सीरीज़ बन रही है क्या 2 4 6। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं डिफरेंस कितने कितने का है, 2 2 का डिफरेंस है। अब जब इसमें 2 2 का डिफरेंस है, इट मीन्स ये भी हमारी AP में है। AP में है तो TN = वही लगा देंगे, A यानी 2 प्लस N - 1 × D क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n आ जाएगा यहाँ पे 2n। जो भी सीरीज़ निकालते जाएंगे हम तुरंत नोट डाउन करते जाएंगे। अब हमारा ये तो हो गया UN। अब VN हम कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर जो होगी वही लिखी जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे n है, ठीक है, एक n दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, n के ऊपर अंडर रूट लगाए, अंडर रूट का मतलब अंडर रूट लगा दिया न्यूमरेटर में। अब आते हैं डिनोमिनेटर की बात करते हैं। अब डिनोमिनेटर में ये नहीं करना है, ये n मल्टीपल में दोनों में है, चाहे तो हम इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं जिससे कि मिस्टेक ना हो। 2 यानी 4n², ठीक है, 2n 2n 4n² माइनस 2n। और हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि ये n की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा n²। ठीक है,
क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें वी एन से बाद में कंपेयर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में ले जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1/n⁻²। और अगर ये n की पावर हाफ लिख सकते हैं, हाफ को माइनस कर दो 2 में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/n⁻3/2। ठीक है, इसे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमारा क्या सॉल्व करते थे, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में होता था un/vn, तो सबसे पहले हम un/vn को फाइंड करेंगे, un/vn। ठीक है, un/vn देखते हैं, तो un हमारा क्या है, 2n + 1, 2n, 2n - 1। 2n को हमने पहले ले लिया है। ठीक है, 2n को हमने पहले ले लिया है, इसको बाद में ले लिया है। एक चीज़ ध्यान रखना, सॉल्व करने के बाद वाला कभी मत लीजिएगा कि हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है, उसके बाद में इसको नोट डाउन कभी मत कीजिएगा कि वी एन हमारा ये है। हो जाएगा सॉल्व, तब भी होगा, बट कैलकुलेशन हमारी टिपिकल हो जाएगी। बट हमें कैलकुलेशन को टिपिकल नहीं बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि यहाँ से जो भी n के साथ में मल्टीपल में भी है मैक्सिमम, वो हमें कॉमन लेना है। ठीक है, जब कॉमन लेंगे यहाँ से क्या ले लेंगे, 2n। क्या लेंगे यहाँ पे कॉमन, 2n। तो 2n कॉमन लेने के बाद में, एक मिनट, ये तो हमने un लिखा है, vn की अभी वैल्यू नहीं लिखी है। vn है हमारा √n, और अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा n²। ठीक है, तो यहाँ पे n² है, और यहाँ पे 2n कॉमन हो जाएगा, √2n। तो अंदर हमारा क्या बचेगा, 1 + 1/2n। ठीक है, एंड 2n जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/2n। ठीक है, कैलकुलेशन अगर समझ में ना आए तो इस तरह से कर सकते हैं हम, 2n से, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है √2n, इस तरह से अगर आपको समझ में ना आए तो अलग से, जैसे प्रैक्टिस हो जाती है तब तो ये डायरेक्ट ले सकते हैं। जिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए है कि √2n से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ही, और √2n से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से भी हमारा हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको अंदर भेज दीजिए, √2n को बाहर रहने दीजिए। इसको अगर हम करेंगे तो 2n + 1, ये भी रूट में है तो 2n आ जाएगा। ठीक है, √2n रहेगा। अब √2n यानी 2n/2n, इसको ब्रेक कर लेंगे, + 1/2n। ठीक है, तो √2n और यहाँ पे 1 + 1/2n, ये आ जाएगा। देखिए, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, कहीं अलग से नहीं आया है। कैलकुलेशन को इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई कॉमन लेते हैं तो वो डिनोमिनेटर में पहुँच जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, कि हमें देखना है कि कैसे जाएगा। जो भी हम कॉमन लेंगे वो जो सेकंड टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म होगा, या और भी टर्म्स होंगे, उसके सबके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तब हमारा सॉल्व करके फिर से यही आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हमें ये करना है, इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, जो भी सीरीज़ हैं उनमें इसी तरह से करना है। अब क्या है, यहाँ पे √n है, 2n है, और यहाँ से भी 2n को कॉमन ले लेंगे। 2n को जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 1/2n। देखिए, ये भी ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो n से n² से n² कैंसिल हो गया, √n से √n कैंसिल हुआ, √2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, एक √2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 = हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक √2 कैंसिल कर दिया, एक √2 बचा है, इसीलिए हमने इस पर रूट चढ़ा दिया है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, 1 + 1/2n बचा है हमारे पास, और यहाँ पे 2√2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 - 1/2n, ये बचा है हमारे पास। ये तो था हमारा un/vn। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/1 + इन्फिनिटी, 1/∞, 2√2, 1 - 1/∞। और जैसा कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1/∞ क्या होता है,
वन अपॉन इन्फिनिटी बताया था क्या होता है, ज़ीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो, और इन्फिनिटी अपॉन वन इन्फिनिटी, ठीक है, वन अपॉन ज़ीरो होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ज़ीरो अपॉन वन होगा तो ज़ीरो रहेगा हमारा। इन चीज़ों को ध्यान रखना है सीरीज़ में, जब तक ये याद नहीं रहेंगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने इतनी मशक्क़त क्यों की है। इतनी मशक्क़त हमने बस इसीलिए की है क्योंकि हमें वन अपॉन इन्फिनिटी बनाना था जिससे कि हमारा ज़ीरो हो जाए। अब देखते हैं हमें इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। वन अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो हो गया, यानी रूट वन प्लस ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रूट टू वन माइनस ज़ीरो। अब रूट वन यानी वन अपॉन टू रूट टू, तो हमारा क्या आ गया, वन अपॉन टू रूट टू। हमारा इन्फिनिटी नहीं आया, क्यों, हमें बनाना था कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है या नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारी, अ फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे आंसर नहीं निकालना है कि ये P नहीं है हमारा, इसको कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर तो हमें Vn को करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये फाइनाइट क्वांटिटी हो गई हमारी। ठीक है, अब जब फाइनाइट क्वांटिटी आ गया तो Vn हमारा क्या आया था, हमने फाइंड किया था, तो वन अपॉन एन टू द पावर 3/2 ये था। ठीक है, और Un हमारा फाइनाइट क्वांटिटी आ गया तो हमारा क्या था, यानी कंपैरिजन टेस्ट इज वेरीफाइड, वेरीफाइड या सेटिस्फाइड जो भी लिखना चाहें। तो Vn इक्वल टू हमारा ये है, किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ Vn इक्वल टू वन अपॉन एन टू द पावर P, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3/2। अब 3/2 आप देख सकते हैं 1 से लेस है या ग्रेटर है। अब हमारा ये ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 पे क्या होता था सीरीज़ हमारी, सिंस P इज़ ग्रेटर देन 1 हैंस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगा, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी तक यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके और भी क्वेश्चंस को देखते हैं और भी सीरीज़ पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि हम और भी बहुत कुछ पढ़ सकें, सीख सकें, क्योंकि अब LT एग्ज़ाम भी आने ही वाला है। नोटिफिकेशन आपका आ ही चुका है, देखते हैं कि आगे किस तरह से तैयारी करनी है। तो GS पार्ट भी रहेगा, GS पार्ट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल इस क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।